हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं राज यादव और एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है स्मार्ट सिटी अपडेट यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी देखने वाले हैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे पर्यवेक्षक भर्ती यानी कि सुपरवाइज़र भर्ती से संबंधित। बहुत सारे कैंडिडेट की काफ़ी सारे सवाल थे इस भर्ती को लेकर के, खास करके परिसीमित सीधी भर्ती को लेकर के। बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे हैं जिन्होंने पिछली बार 2021 में एग्ज़ाम दिया था, लेकिन कई सारे कैंडिडेट ऐसे भी हैं जो पहली बार इस वैकेंसी को फिल कर रहे हैं। तो उनके काफ़ी सारे सवाल हैं, खास करके आयु सीमा को लेकर के। और इस भर्ती में जो परिसीमित सीधी भर्ती में एक बहुत बड़ा बदलाव इस बार किया गया है, उसको लेकर के, साथ ही एक्सपीरियंस को लेकर के बहुत सारे जो छोटे छोटे सवाल हैं, बेसिक से सवाल हैं, उस सवालों के जवाब इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। बहुत ही अहम वीडियो हो जाता है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, क्योंकि आगे भी इस तरह के आपको जानकारी से रिलेटेड वीडियोस मिलते रहेंगे। तो चलिए उन सवालों के जवाब हम ऑफिशियल पीडीएफ के माध्यम से देख लेते हैं। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले अगर आपको महिला पर्यवेक्षक यानी कि सुपरवाइज़र भर्ती परीक्षा से संबंधित स्टडी मटेरियल चाहिए तो आप स्टडी मटेरियल परचेस कर सकते हैं। इसमें आपको महिला एवं बाल विकास विभाग से संबंधित जो योजनाएं और कार्यक्रम हैं, ये वाला जो पार्ट है, ये खुली सीधी भर्ती और परिसीमित सीधी भर्ती दोनों में है। तो अगर आपको इससे संबंधित स्टडी मटेरियल चाहिए तो ये पीडीएफ के फॉर्म में आपको अवेलेबल करा दिया जाएगा। इसके लिए आपको एक बहुत ही मामूली सा चार्ज देना पड़ेगा। अगर आपको चाहिए तो आप दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं और इसकी इंक्वायरी ले सकते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता है कि महिला एवं बाल विकास विभाग की ओर से जो वैकेंसी जो जारी की गई है, जो कि व्यापम इसके लिए एग्ज़ाम लेने वाला है सुपरवाइज़र यानी कि पर्यवेक्षक भर्ती के लिए, ठीक है, उसके लिए जो है ऑनलाइन आवेदन करना शुरू हो चुका है। अगर आपने अभी तक आवेदन नहीं किया है तो जल्दी से आवेदन कर दें। इसमें बहुत सारे डाउट रहते हैं कैंडिडेट के, खास करके परिसीमित सीधी भर्ती के बारे में, तो उसी के संबंध में ये पूरा वीडियो रहने वाला है। दो तरह के पद है इसमें, एक तो खुली सीधी भर्ती है और एक परिसीमित सीधी भर्ती है। दोनों के लिए 220 पदों, रिक्त पदों पर जो है भर्ती के लिए इस विज्ञापन को जारी किया गया है, ठीक है। तो एक बहुत बड़ा बदलाव किया गया है परिसीमित सीधी भर्ती के संबंध में, जो कि परिसीमित सीधी भर्ती के संबंध में पिछले वर्ष एक नियम रखा गया था कि जो 10 साल तक आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के रूप में कार्य कर रहे हैं और वर्तमान में वो अभी भी कार्य कर ही रहे हैं, तो वो केवल जो है परिसीमित सीधी भर्ती में आवेदन कर सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ा बदलाव इसमें यही किया गया है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, 1 जनवरी 2023 को आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के पद पर न्यूनतम 5 वर्ष की सतत सेवा छत्तीसगढ़ राज्य के किसी शासकीय आंगनबाड़ी केंद्र में पूर्ण करते हुए चयन के उपरांत अभिलेखों के सत्यापन के दौरान भी कार्यरत हो, यानी कि जब उनका सिलेक्शन हो जाएगा और वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाएंगे, उस समय भी उनको कार्यरत रहना पड़ेगा। वो करंट समय में अगर कार्यरत हैं तभी वो इसके लिए पात्र होंगे, ठीक है। 1 जनवरी 2023 को 5 वर्ष पूरा की जो है उनका हो जाना चाहिए, ये यहाँ पर बताया गया है। पिछली बार ये जो है 10 वर्ष मांगा गया था, लेकिन इस बार इसको बदल करके 5 वर्ष किया गया है। यही सबसे बड़ा बदलाव है फिलहाल, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। आगे एक सवाल आप लोगों के बहुत ही ज़्यादा ये भी आ रहे थे कि इसके लिए जो है शैक्षिक अर्हता क्या रहेगी परिसीमित सीधी भर्ती के लिए। तो सबसे पहली बात तो ये कि वो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के रूप में कार्यरत हों। दूसरी बात ये कि उनकी जो शैक्षणिक अर्हता है वो कक्षा 12वीं उत्तीर्ण मांगा गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं 10+2 पद्धति से 12वीं कक्षा उत्तीर्ण अथवा हायर सेकेंडरी की परीक्षा उनको उत्तीर्ण होनी चाहिए। इसके अलावा एक और बात इसमें शामिल करेंगे, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आवेदन पत्र भरने की अंतिम तिथि तक उनके पास 10+2 12वीं की परीक्षा उत्तीर्ण करने का प्रमाण पत्र उपलब्ध नहीं है, तो वह चयन हेतु आयोजित प्रतियोगी परीक्षा में बैठने के लिए पात्र नहीं होंगी। कहने का ये मतलब है, अगर आप आज फॉर्म भरने वाले हैं, आवेदन पत्र भरने वाले हैं, तो आज से पहले तक आपके पास उत्तीर्ण करने का प्रमाण पत्र होना चाहिए, तभी आप इसके लिए पात्र होंगे। आगे बढ़ते हैं। आगे बहुत सारे सवाल ये पूछे जाते हैं कि क्या फ्रेश कैंडिडेट इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। बिल्कुल नहीं कर सकते। जो परिसीमित सीधी भर्ती है उसके लिए फ्रेश कैंडिडेट अप्लाई नहीं करेंगे। जो पहले से आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के पद पर कार्यरत हैं, केवल उन्हीं महिलाओं को ये जो है इस पद पर वही अप्लाई कर सकते हैं, फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। जो फ्रेश कैंडिडेट हैं, जो अभी आंगनबाड़ी में कार्यरत नहीं हैं, वो इस वैकेंसी में फॉर्म फिल नहीं कर पाएंगे। उनके लिए, जो फ्रेश कैंडिडेट है उनके लिए जो 220 पदों पर
खुली सीधी भर्ती है वो उसमें अप्लाई करेंगे। तो परिसीमित सीधी भर्ती में सिर्फ आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के लिए इसको एक तरह से आप कह सकते हैं कि रिजर्व रखा गया है। आगे बात करते हैं वर्क एक्सपीरियंस चाहिए या फिर नहीं चाहिए। तो जैसे कि मैंने बताया 5 वर्ष का यहाँ पर वर्क एक्सपीरियंस ही चाहिए। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के रूप में 5 वर्ष तक उन्होंने अपना कार्यकाल कंप्लीट भी कर लिया हो और साथ ही वो वर्तमान में भी कार्यरत हों, तभी वो परिसीमित सीधी भर्ती के लिए पात्र होंगे। एक सवाल ये भी पूछा जाता है, जैसे इसमें परिसीमित सीधी भर्ती में 10+2 यानी कि 12वीं उत्तीर्ण कहा गया है। तो बहुत सारे कैंडिडेट जो फ्रेश कैंडिडेट हैं, जो 12th पास हैं, उनको ये लगता है या ये समझ में आता है कि इस वैकेंसी के लिए 12th पास उत्तीर्ण होना चाहिए। तो जो खुली सीधी भर्ती में जो महिलाएं, जो बहनें वैकेंसी फिल करती हैं, फॉर्म फिल करती हैं, तो बहुत सारे ऐसे भी फॉर्म फिल हुए हैं जो 12th पास कैंडिडेट कर देते हैं। तो खुली सीधी भर्ती में 12th पास मान्य नहीं है, वहाँ पर ग्रेजुएशन आपका होना चाहिए। ठीक है, फ्रेश कैंडिडेट के लिए ग्रेजुएशन होना अनिवार्य है, चाहे वो किसी भी विषय से हो। लेकिन जो परिसीमित सीधी भर्ती है उसके लिए 12th पास होना चाहिए और वर्क 5 साल तक उनके लिए आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के पद पर कार्यरत होना चाहिए। आगे बात करते हैं आयु सीमा को लेकर के। तो यहाँ पर स्पष्ट तौर पर आयु सीमा के बारे में भी यहाँ पर जो है गाइडेंस दिया हुआ है कि खुली सीधी भर्ती के उम्मीदवारों के लिए आयु सीमा 21 वर्ष एवं अधिकतम 40 वर्ष रहेगी। तो ये खुली सीधी भर्ती के लिए 21 ईयर्स जो है न्यूनतम रहेगी, अधिकतम 40 वर्ष रहेगी। लेकिन जो अन्य विशेष छूट उन पर लागू होते हैं वो उनको छूट दिया जाएगा और अधिकतम 45 वर्ष से जो अधिकतम 45 वर्ष ही उनकी आयु सीमा रहेगी, जो ST SC और जो भी छूट वाले कैटेगरीज होते हैं उसमें। ठीक है, लेकिन न्यूनतम आयु सीमा 21 वर्ष रहेगी। लेकिन वहीं पर अगर परिसीमित सीधी भर्ती की बात करें तो न्यूनतम आयु सीमा 25 वर्ष होनी चाहिए, यानी कि अगर 25 वर्ष से कम है तो भी वो इसके लिए एलिजिबल नहीं है। न्यूनतम 25 वर्ष होना चाहिए और अधिकतम आयु सीमा 45 वर्ष रहेगी। ठीक है, आयु की गणना 1 जनवरी 2023 से की जाएगी और अधिकतम 45 वर्ष तक के सभी कैटेगरीज के जो अभ्यर्थी हैं वो इसके लिए पात्र होंगे और इसकी गणना 1 जनवरी 2023 से की जाएगी। ये यहाँ पर साफ साफ बता दिया गया है। आवेदिका को छत्तीसगढ़ राज्य का मूल निवासी भी होना चाहिए। ठीक है, केवल महिलाओं के लिए है ये पद और छत्तीसगढ़ का मूल निवासी अगर हैं आप तभी आप इसके लिए पात्र होंगे। एक नज़र में आपको खुली सीधी भर्ती के लिए शैक्षणिक अर्हता भी यहाँ पर दिखा देते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक के समतुल्य उपाधि होनी चाहिए। यानी कि जो परिसीमित सीधी भर्ती है वहाँ मिनिमम 12th पास मांगा गया है, यहाँ पर ग्रेजुएशन यानी किसी भी विश्वविद्यालय से स्नातक या उसके समतुल्य की उपाधि यहाँ पर मांगी गई है। और ये अर्हता आपको आवेदन पत्र भरने की जो अंतिम तिथि है उस दिन तक अवश्य चाहिए। तो दोस्तों आई होप कि इस वीडियो के माध्यम से आपको अपने सारे सवालों के जवाब मिल गए होंगे। अगर अभी भी कोई डाउट है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। अगर वीडियो ज़रा भी इन्फॉर्मेटिव लगा होगा तो इसे एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, साथ ही अपने सभी दोस्तों तक इसको शेयर भी ज़रूर कर दीजिएगा ताकि सभी तक ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो पहुँच सके। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।